मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर आइडियल्स ऑफ आर इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान था उसकी आवश्यकता क्यों थी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें सरकार बनाने के कुछ राइट्स दिए जाते हैं। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्टली कौन क्रिएट करता है, उस कंट्री के सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट होती है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं और जो सिटीजन्स होते हैं उनके अपने कुछ राइट्स होते हैं जो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होते हैं कि पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी है, वो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं और सिटीजन्स को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ये सब जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में डिफाइंड होता है। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार बनाई गई है, वो अपनी पावर्स का, अपने राइट्स का मिसयूज़ ना करे। उनको सेफ रखने के लिए जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम ये ग्रो भी करता है और इवॉल्व भी किया जाता है। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस भी करवा सकते हैं अगर लोग चाहें तो। द रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी किए जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एस्पायर एज सिटीजन्स, दैट इज इट टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें संविधान जो है वो किसी भी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर होता है उसको भी डिफाइन करता है, उसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट है कंट्री जो है उसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है सेट ऑफ रूल्स तैयार करके, प्रिंसिपल्स तैयार करके, यानी कि सिद्धांतों को बनाकर, जिस पर उस कम्युनिटी के जो लोग हैं सभी लोग उस पर एग्री करते हैं। यानी कि जो भी रूल्स बनाए जाते हैं या जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उन सभी पर कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो एग्री करते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिसएग्री करते हो, इस तरीके से बनाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि संविधान जो है वो कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको भी डिफाइन करता है, उसके नेचर को भी डिफाइन करता है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर so that they can exercise power and act responsibly on our behalf। तो उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पावर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए मतलब सर्व करें। बट अगर वो कहीं मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर्स का या अपनी अथॉरिटी का, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंडीशन में लोगों को ये अधिकार भी देता है कि वो उस पॉलिटिकल लीडर को या उस गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो अपने से कम पावरफुल लोगों को ज़्यादा डोमिनेट ना करें, ग्रुप्स को डोमिनेट ना करें। इट्स इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू मेजॉरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के अपनी कुछ विशेषताएँ थी, जिसमें पहला था अ डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लंबा संविधान है। इसके जैसा कोई दूसरा संविधान नहीं है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। लेटर ऑन 4 more शेड्यूल्स वर एडेड टू इट। जब इस संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय इसमें 22 पार्ट्स थे, यानी कि 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। बट बाद में इसमें 4 शेड्यूल्स जो है वो और ऐड किए गए, यानी कि अब 12 हो गए हैं। इट इलेबोरेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स बट ऑल्सो गिव्स डिटेल्स ऑन सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एटसेट्रा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वॉन्ट एनी पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वेग और अनक्लियर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कोई भी पार्ट जो है वो अधूरा या अनक्लियर नहीं छोड़ा है।
इसी में सबसे पहले आता है सोवरेन। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल इंटरनेशनली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल कंट्रोल यानी कि बाहरी कंट्रोल से, नियंत्रण से पूरी तरीके से फ्री होता है। इंडिया अपने देश के लिए कानून और पॉलिसीज़ बनाने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। शी कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय एनी फॉरेन पावर। इंडिया कैन फॉर्मुलेट हर ओन फॉरेन पॉलिसी। और भारत जो है वो अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी तैयार कर सकता है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या है, सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको रोकने के लिए सोशलिस्ट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। इसके तहत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो वेल्थ है यानी कि जो धन है वो कुछ ही हाथों में सिमट करके न रह जाए। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर विल हैव टू बी नैरोड। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो रिच और पुअर यानी कि धनी और गरीब व्यक्ति जो है, अमीर और गरीब व्यक्ति जो है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो नैरो यानी कि बहुत कम से कम हो, सो दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंजॉयड बाय ऑल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यानी कि आर्थिक विकास जो है उसका फ़ायदा, उसका आनंद जो है वो सब उठाएं, ना कि कुछ ही लोग उठाएं। सिमिलरली सोशल डिस्पैरिटीज़ हैव टू बी एलिमिनेटेड एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्लान देयर फ्यूचर। तो इसीलिए जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपना फ्यूचर प्लान करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर को 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रीमेंबर में जोड़ा गया था। इसके तहत जो मेन था वो ये कि रिलीजन कमांड जो है वो इक्वली रिस्पेक्ट, यानी कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो इसके तहत था कि जो जितने भी रिलीजन्स भारत में रहते हैं उन सबको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाए और उनके जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनके धर्म और उनके जो बिलीव्स हैं उनको लॉज यानी कि कानून के समक्ष समानता प्रदान की जाए। द गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम दोज पॉलिसीज़ विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कम्युनिटीज़ लिविंग इन इंडिया। गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके का जो पॉलिसी है उसको फ्रेम नहीं करती, उसको तैयार नहीं करती ताकि जो विभिन्न संस्थाएं हैं यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जा सके जितने भी इंडिया में रह रही हैं। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके की पॉलिसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाती है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो धर्मों के बीच में भेदभाव कर रही है। तो ऐसी चीज़ उपलब्ध ना हो, निकल के सामने ना आए, इसीलिए भारत में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके का पॉलिसी जो है वो किसी कम्युनिटी के लिए बनाकर तैयार नहीं करती। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स होमवर्क में आपको जो प्रीएम्बल होता है, ये प्रीएम्बल जो है वो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।